होगी एमपी से, जहां के मंत्री विजय शाह फिर से विवादों में घिर गए। खबर रतलाम से है, जहां पे आयोजित हुए जिला विकास सलाहकार समिति की एक बैठक में मंत्री ने लाडली बहना योजना को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। दरअसल विजय शाह ने कहा है कि सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, इसलिए लाडली बहनों को मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए और जो नहीं कर रही हैं उनकी जांच पेंडिंग कर दी जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि जिले में 2.5 लाख लाडली बहनें हैं, उनमें कम से कम 50,000 को तो सम्मान के लिए आना चाहिए। कांग्रेस ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग कांग्रेस पार्टी ने की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे करोड़ों लाडली बहनों का अपमान करार दे दिया है। तो बड़ी खबर है, विजय शाह जो कि लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे, बीते दिनों एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए मंत्री विजय शाह नजर आ रहे हैं। रतलाम में लाडली बहनों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो विवादों में घिर गया है। सीएम के सम्मान में करीब 50,000 बहनें तो आ ही सकती हैं क्योंकि सरकार करोड़ों रुपए इन बहनों को देती है, ये कहा विजय शाह ने। जिसके बाद कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है कि किस तरह से लाडली बहनों का अपमान हो रहा है। लाडली बहनों के अपमान की बात उठा के पीसी शर्मा ने निशाना साधा है सरकार के ऊपर, विजय शाह के ऊपर। बता दें आपको कि कर्नल सोफिया को लेकर विवादित टिप्पणी विजय शाह कर ही चुके हैं और उसके बाद भी उनकी बर्खास्तगी की मांग हो रही थी। एक बार फिर से विजय शाह के बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है। जब 1,500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नाम करा दें। देखो यार, जो आएंगे उनके 250 बना देंगे और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बना रहे ना, किसी को आधार में वो नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा पेंडिंग कर दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विजय शाह ने बहनों का और महिलाओं का अपमान किया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था, ये कह के कि वो आतंकवादियों की बहन है और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब वो कह रहे हैं कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूं इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंकुश, जिस तरह से बयान आया है विजय शाह का, पहली दफा तो नहीं है, पहले भी विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो बयान लाडली बहनों को दिया है, लाडली बहनें जो कि गेम चेंजर साबित हुई हैं सरकार बनाने में भी, और 2023 में हमने देखा किस तरह से बीजेपी की सरकार को वापस लाने में सबसे बड़ा योगदान लाडली बहनों का ही रहा है। इसे किस तरह से देखा जाए, दबाव कहा जाए या धमकी माना जाए इसे? विजय शाह जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर लाडली बहनें सम्मान नहीं करेंगी तो उनकी जांच होगी, उनकी जांच पेंडिंग कर देंगे। देखिए, कार्यक्रम राजनीतिक हो या सरकारी हो, उसमें जो भीड़ है, जो लोग आते हैं, उनकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन आप इस तरह से किसी योजना की आड़ में उन पर दबाव नहीं डाल सकते। ये एक सुचिता पर सवाल उठते हैं कि विजय शाह ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अगर वो हितग्राही हैं, लाडली बहना है, पैसा ले रही हैं, तो उनको सीएम का सम्मान करना चाहिए, और अगर नहीं करती हैं तो उनकी जांच कराई जाए, कहीं देखा जाए कि आधार से लिंक है कि नहीं उनके खाते, उस पर रोक लगा दी जाए, या 250 रुपए एक्स्ट्रा जो अभी सरकार ने बढ़ाए हैं उन पर रोक लगाई जाए। तो ये कुल मिलाकर लाडली बहना अगर हमारी 2.5 लाख है और 50,000 तो कम से कम हमें भीड़ जुटानी है, तो भीड़ जुटाने के लिए आप योजनाओं के हितग्राहियों का यूज नहीं कर सकते और उपयोग नहीं कर सकते उनका। तो इस तरह का जो बयान है, इसीलिए अब वो सवालों में घिर रहा है और सरकार के अन्य लोगों को, बीजेपी के नेताओं को इस पर जवाब देना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विजय शाह कह रहे हैं कि लाडली बहना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आपको सीएम कार्यक्रम में आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का सम्मान करना पड़ेगा। ये इस तरह की बातें जो है सार्वजनिक जो हुई हैं रतलाम में, हो सकता है कि आगामी 2-4-10 दिन में कोई कार्यक्रम हो मुख्यमंत्री का वहां पर जाने का, और उसमें भीड़ जुटाने के लिए ये फॉर्मूला दे रहे हैं विजय शाह कि ऐसे भीड़ जुटाई जाए।
बिल्कुल अंकुश, और इसको लेकर कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। पीसी शर्मा की तरफ से भी बयान आ चुका है, कांग्रेस पार्टी बर्खास्तगी की मांग कर रही है। उसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास, कोई अपडेट है? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे कितना भुना सकती है, क्योंकि लाडली बहना एक ऐसा विषय रहा है जो राजनीति का विषय सबसे ज्यादा बना है। देखिए, लाडली बहना तो गेम चेंजर है ही, क्योंकि ये योजना जो थी नारी, एक खबर ये भी थी कि नारी सम्मान योजना के नाम से कमलनाथ इसको पेश करने वाले थे या सामने लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने, शिवराज सरकार ने उसको लॉन्च कर दिया और 5 महीने तक लगातार लाडली बहनाओं के खाते में चुनाव से पहले पैसा गया और उसने पूरा गेम पलट के रख दिया और सरकार बीजेपी की बन गई। और बीजेपी की सरकार केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमाम राज्यों में भी इस योजना ने ही गेम को पलटा है और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसकी काट जो है लाडली बहना है। लेकिन लाडली बहना पर जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो विपक्ष भी हमलावर हो जाता है और सरकार को भी अपने बचाव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाडली बहना उनके लिए बहुत जरूरी है और जो महिलाओं के जो वोट हैं उसको वो बीजेपी भी उनको दूर नहीं ले जाना चाहती और कांग्रेस चाहती है कि कैसे भी करके कोई लाडली बहना का कोई काट अगर उन्हें मिल जाता है, इस तरह के बयान को इसलिए हवा दी जाती है, इसलिए इसको सियासत इस पर की जाती है कि ताकि लाडली बहना को ही पता चले कि सरकार उनसे चाहती क्या है। बिल्कुल, पहले कर्नल सोफिया को लेकर एक विवादित बयान विजय शाह ने दिया, जिसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आई थी। पूरा विपक्ष उनकी बर्खास्तगी की उस वक्त भी मांग कर रहा था, माफी भी मांगी हालांकि विजय शाह ने, लेकिन बार बार इस तरह से विवादित बयान वो देते जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश की राजनीति कितना दिलचस्प होने वाली है और लाडली बहनों को लेकर आगे कितनी सियासत देखने को मिलती है। बने रहिएगा अंकुश, कुछ और भी खबरें जिस पर आपसे हम आगे जानकारी लेंगे। तो बता